नहीं पा रही हूँ कैसे न्याय मिलेगा और कैसे मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूँगी। मुझे भी स्कूल पे नाना प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है, कभी इधर एकल बंद विद्यालय, कभी तब उसी स्कूल पे बार बार इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे पति को। कि आ करके बोले और थोड़ी सी हल्की से थूकते थे। उसके बाद इतना झाग मुंह से नाक से मिला कि कपड़ा भी जो अभी झाग वाला है वो देख रही हूँ वो ब्लैक हो गया है। तो मैं क्या कहूँ, जहर नहीं तो क्या है। और उनकी बॉडी भी पूरी नीली हो गई थी, एकदम नीली। ये शुरू हो गया और 17 में जो है स्वर्गीय पिताजी 8, 9, 17 को उनका भी रोड एक्सीडेंट करा दिया गया। और ये सब लेकर के ज़मीनी विवाद को लेकर के उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ और इनको भी जहर दे के पॉइजन दे करके ख़त्म कर दिया गया। अब आगे हमारी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं गुहार लगाती हूँ कि इनके साथ न्याय दिया जाए, नहीं तो हम लोगों का भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी धमकियाँ लगातार दी जा रही है कि ऊपर आप जाओगे तो आपका कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। फंसाने की कोशिश किए और रेप के मुकदमे में फंसाने के लिए 12/7/20 की घटना में उन्होंने बिल्कुल सेटिंग कर ली थी थाने से कि इनको अब रेप में फंसा देंगे, ऐसा करके बंद करके। और थाने से पुलिस आई थी, मेरे हस्बैंड को उनको काफ़ी मारा था, मार के ब्लड आया थी उनके सिर में और मुझे भी, दोनों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उनको घर में 12/7/20 को मुझे कमरे में बंद किया गया 2 दिनों तक। हमारे बच्चों को ऊपर लॉक कर दिया गया, पानी भी कनेक्शन काट दिया गया, बिजली भी कनेक्शन काट दिया गया और हम लोग 2 दिन तक बिना पानी के छत के ऊपर रहे। जब सीढ़ी लगा के, पूरी वीडियो प्रशासन में भी गई है, मीडिया में भी गई है, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे बिना किसी एक सरकारी कर्मचारी को बिना आदेश के मुझे जेल में भी रखा गया है, फर्जी ढंग से रखा गया। जब जब बच्चों ने यहाँ से, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए थे, इसका जब वहाँ पे ऊपर भेजा गया, क्योंकि मैं एसपी महोदय के यहाँ बयान दिया था मैंने, और उसी बयान की रंजिश से इन लोगों ने हम लोगों को बंद कर दिया था। जौनपुर में एक पत्नी अपने पति का शव लेकर चंदवक से अलिया गांव की रहने वाली थी और मुख्यालय लगभग 45 किलोमीटर दूर टेम्पो में भर के लेके गई थी। जब मैं उस घटना की जांच पड़ताल किया, पता चला कि वो ज़मीन का विवाद है और मृतक लगभग 2000 IGRS कर चुके हैं। इसके पहले ऑफलाइन कितने IGRS किए होंगे ये पता नहीं। लेकिन वहीं मृतक की पत्नी का गंभीर आरोप है, कहना है कि जब उनकी दम घुट रहा था तो उनको झाग आ रहा था और बार बार कह रहे थे कि दर्द हो रहा है। और यह 16 तारीख की घटना है और रात को 8 बजे यह सारी घटना का समय था और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर में मौत, 10 मिनट में लगभग मौत हो जाती है। और क्यों मौत हो जाती है कि पत्नी का कहना है कि मेरे पति को कोई जहर दिया है और पेशे से ये प्रधानाध्यापक है। इनके कई बार एप्लीकेशन देकर इनको यहाँ से वहाँ हटवाना जाना, कहीं इधर कर देना, कहीं उधर कर देना, और ये लंबे समय से 2005 से ज़मीन का विवाद चल रहा है। और ये इनके जो हिस्से का ज़मीन है उसमें अभी तक स्टे चल रहा है, प्रति है उनका भी स्टे है, वो अपना जोत बो रहे हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। संगीता सिंह जी, क्या मामला हुआ था जो आप मुख्यालय में अपने पति की डेड बॉडी लेकर गई थी? मेरे पति 10 दिन पहले DM महोदय के यहाँ गए थे। ये रोड वाली ज़मीन का उसमें विवाद था। वे पिता के इकलौते वारिस थे और उनको न्याय नहीं मिल रहा था। और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि कोई ऐसी घटना होगी तो तुम वहीं उन्हीं के पास जाना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको न्याय मिलेगा। और मैं यही, जब मेरे साथ इस तरह की घटना हुई, उस दिन 16 तारीख की शाम को ये आए और बोले पेट में मुझे दर्द हो रही है हल्की सी। मैं बोली क्या है? बोले खाना हल्का बनाना और हल्का ही खाना खाएं। और उसके बाद उनके असहनीय दर्द से वो बहुत, रात में 8-9 बजे करीब असहनीय दर्द से वो बिल्कुल थोड़े 10 मिनट के लिए ही आ करके बोले और थोड़ी सी हल्की से थूकते थे। उसके बाद इतना झाग मुंह से नाक से मिला कि कपड़ा भी जो भी झाग वाला है वो देख रही हूँ वो ब्लैक हो गया है। तो मैं क्या कहूँ, जहर नहीं तो क्या है। और उनकी बॉडी भी पूरी नीली हो गई थी, एकदम नीली। इस तरह से तुरंत उनके 10 मिनट के ही अंदर कुछ समझने का भी मुझे मौका नहीं दिए और उनकी डेड हो गई। तो उस समय आपके पति कहाँ थे और कहाँ से आए थे? और जब बताने लगे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे झाग मैं उल्टी जैसा महसूस हो रहा?
वो शाम को आए और बोले कि क्या बना रही हो, खाना हल्का बनाना। पता नहीं क्यों मुझे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। मैं बोली हम हो सकता है गर्मी का मौसम है, खाए होंगे भाई, गर्मी में खाने थोड़े वो हो जाते हैं हल्के खाने के। हाँ सुबह या तो खाना गर्म कुछ ज़्यादा हो गया होगा, इस वजह से पेट ऐसा लग रहा है, यही बात हुई मेरी। तो मैं खाना बनाई उनके लिए, हल्का ही खाना, बिल्कुल वो खाएं। तरबूज कहे थोड़ा तरबूज काट के दे दो, ठंडा रहेगा पेट में, खाएं। और हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, टेट का पेपर का था तो बोले कि मैं बोली पढ़ाई तो मैं पढ़ रही थी कान में स्पीकर लगा करके, तो बोले ऐसे नहीं पढ़ो, मैं काम भी कर रही थी पढ़ भी रही थी, बोले ऐसे नहीं पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो, आप ऐसे नहीं पढ़ो, और नोट्स बना के पढ़ोगी तो दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और ये सब बातें हम लोग की आपस में चल रही है, और फिर वो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, मैं इधर आ गई और मुझे बोले आप सो जाओ और सुबह उठ करके पढ़ना, सुबह का पढ़ना अच्छा दिमाग में याद रहता, नोट्स बना के पढ़ना। इतनी बातें होती हैं, मुझे लाइट बंद करके सोते हैं, ये जाते हैं टॉयलेट, टॉयलेट से आ रहे हैं और असहनी वही दर्द हो रहा, मैं उठ रही हूँ तुरंत और देख रही हूँ, मुझे मौका भी नहीं दिए और तुरंत झाग से इनका दम घुटा, झाग मुंह से नाक से झाग ही झाग निकलता जा रहा था और उसी समय ख़त्म हो गया। अच्छा, 2005 से आप लोगों का ज़मीन का विवाद चल रहा है और अभी आपने बताया कि लगभग 2000 आप IGRS कर चुके हैं। हाँ। और 8-9 मुकदमे आप बता रहे हैं, तो ये मुकदमा चल किससे रहा है, आप लोगों का विवाद किससे हो रहा है, किसके ऊपर शक है आपको पति जहर दिया गया? सबसे पुराना 182/2005 है, जिसमें मेरे स्वर्गीय ससुर जी ने किया था। उनको स्टे, दोनों पक्षों को सुन के स्टे भी मिला था, जो कि रोड की ज़मीनों का है, वो चल रहा था, उनको स्टे भी मिला था, लेकिन उस पर कोई उनको नहीं दिया जा रहा था। रोड की ज़मीनों में भी उनका हिस्से के लिए ज़्यादा हिस्से आ रहे थे और कोई वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें लेखपाल महोदय मदद नहीं कर रहे थे इनकी। तो इन्होंने DM कार्यालय में अपना सारा दिया कि नहीं, मुझे मेरे साथ कुछ में नाम नहीं है, ऐसे दर्ज करके इसमें मुझे दिया जाए। और दूसरा फिर उसके बाद इसी सब ज़मीनों को, एक बनारस में है, लहरतारा फुलवरिया में ज़मीन है जो कैप्चर करके ये लोग रखे हुए हैं। और जब उन्होंने अपना, उनके पिताजी के नाम से था, जब उन्होंने अपने में नॉमिनी कराया, तब से वो उसी समय से 2017 से ही, मतलब मेरे स्कूल पे भी अटैक होना 15 से ही शुरू हो गया। और 17 में जो है स्वर्गीय पिताजी 8-9-17 को उनका भी रोड एक्सीडेंट करा दिया गया। और ये सब लेकर के, ज़मीनी विवाद को लेकर के, उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ और इनको भी जहर दे के, पॉइजन दे करके ख़त्म कर दिया गया। अब आगे हमारी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं गुहार लगाती हूँ कि इनके साथ न्याय दिया जाए, नहीं तो हम लोगों का भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी धमकियाँ लगातार दी जा रही है कि ऊपर आप जाओगे तो आपका कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मुख्यालय आप गए, DM साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया आपको? टीम सर ने हम लोगों को बोला हम पूरी मदद करेंगे आपकी ज़मीनों को, जो भी आपका हिस्सा है मैं अपने तरफ से बिल्कुल आपका आधा करवाऊंगा, जगह जहाँ भी आपके हिस्से हैं, क्योंकि यही विवाद तो ये लोग पूरा कैप्चर करके रखे हुए हैं। इनको लगता है कि इनकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारा ही है। धीरे धीरे फैमिली के एक एक, मेरे स्वर्गीय ससुर जी FCI में मतलब अधिकारी रैंक पे थे और उन्होंने भी न्याय, उन्होंने IGRS कितना किया कि मुझे न्याय दिया, मेरी बहू को न्याय दिया जाए, मेरे बेटे को। स्कूल पे भी मेरे स्टेट केस है, यहाँ से मतलब मेरे ऊपर भी टॉर्चर किया जा रहा था ज़मीनी विवाद को लेकर के। स्कूल पे भी ये किया जा रहा था कि इनको बहू को टॉर्चर करेंगे तो शायद ये हमारी उसमें आ जाएंगे और दब जाएंगे, सुलह कर लेंगे मुकदमों में। लेकिन उन्होंने सुलह नहीं किया तो रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरे पति भी हक की लड़ाई लड़ते रहे तो उनको जहर दे दिया गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनसे इंसाफ की गुहार करती हूँ कि इनको इंसाफ दिया जाए, न्याय दिया जाए। हमें DM महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। आप बता रहे थे कि लंबे समय से आपके जो इन लोगों से विवाद चल रहा था। हाँ बिल्कुल। और इसी में आपने बताया कि आपके ससुर का भी एक्सीडेंट हो गया, आपके पति के भी मौत हो गई। आप बता रही कि आपने आरोप लगाया कि जहर को, हाँ, इससे पहले भी ये ज़मीनी विवाद में ही हम लोगों को घर में 11/7/20 को मुझे कमरे में बंद किया गया 2 दिनों तक। हमारे बच्चों को ऊपर लॉक कर दिया गया, पानी भी कनेक्शन काट दिया गया, बिजली भी कनेक्शन काट दिया गया और हम लोग 2 दिन तक बिना पानी के छत के ऊपर रहे। जब सीढ़ी लगा के, पूरी वीडियो प्रशासन में भी गई है, मीडिया में भी गई है, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे बिना किसी, मतलब एक सरकारी कर्मचारी को बिना आदेश के मुझे जेल में भी रखा गया है, फर्जी ढंग से रखा गया। जब इतना जब बच्चों ने यहाँ से, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए थे, इसका जब वहाँ पे ऊपर भेजा गया, क्योंकि मैं SP महोदय के यहाँ बयान दिया था मैंने, और उसी बयान की रंजिश से इन लोगों ने हम लोगों को बंद कर दिया था।
आप बता रहे थे कि आपकी बेटी पे भी रेप का मुकदमा दर्ज हाँ कराने। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों को भी गलत तरीके से ये लोग फंसाने की कोशिश किए और रेप के मुकदमे में फंसाने के लिए 12/7/20 की घटना में उन्होंने बिल्कुल सेटिंग कर ली थी थाने से कि इनको अब रेप में फंसा देंगे, ऐसा करके बंद करके। और थाने से पुलिस आई थी, मेरे हस्बैंड को, मुझे, उनको काफ़ी मारा था, मार के ब्लड आए थे उनके सिर में, और मुझे भी, दोनों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उनको यहाँ चंदौक थाने में बंद किया गया था और मुझे जिला मुख्यालय महिला उसमें ले गया गया कितने था। दिन आप बंद थे वहाँ? एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और बिना इसके फर्जी ढंग से। जब बच्चों ने मीडिया पे डाला कि मेरी मम्मी को ले गए हैं, तो ये लोग छोड़े मुझे। तो अभी आपको भी डर है कि आपके साथ कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो जा सकता है। जब मुझे बिना सूचना के जेल डाल दिया फर्जी ढंग से, मेरा वेतन रुकवा दिया गया था। 12/7/20 की घटना में फर्जी ढंग से मेरा विभाग से वेतन रुकवा दिया गया। फिर कभी ट्रांसफ़र कर देते हैं मेरे सीसीएल पीरियड में बच्ची की, आज भी मेरा वेतन बाधित है। तो आपके परिवार में सबसे ज़्यादा आपका विरोध कौन करता है? कौन है जो आपको इतना परेशान कर रहा है? नाम क्या है उसका? हाँ, यही राम सागर सिंह, प्रेम सागर सिंह, शिव सागर सिंह और पंकज सिंह, जो बनारस की ज़मीन के हैं, यही लोग हैं। और उनकी वाइफ, लड़कियाँ, ये लोग नाना प्रकार प्रताड़ित कर रही। कभी ये पहले जब नल का कनेक्शन था तो उन्होंने बैटरी उसमें डाल देते थे कि ये पिए तो इनके बॉडी पे कुछ ऐसा रिगट के। मैं मोबाइल से सर्च की तो पता चला उस पर किडनी पे भी एक्शन होता है। वो बैटरी को भी घोल के पानी में डालते थे। ऐसा ऐसा इनके तरह तरह से। कभी दूध में छिपकली, पहले जब दरवाजे मेरे खुले रहते थे तो दूध में छिपकली भी 1-2 बार डाली गई थी। कभी सांप रख दिया जाता। तो मतलब नेचुरल तरीके से बहुत तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया था, जिसको निगलेक्ट भी मैं करती थी और ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग बच जाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं बच। मानसिक तनाव से आपके पति भी चले गए, आप भी मानसिक तनाव झेल रही, बच्चा भी आपका तैयारी कर रहा है, बेटी भी आपकी तैयारी कर, कैसे कैसे लोग चलेंगे? अब आपके वही पति भी तो नहीं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कैसे न्याय मिलेगा और कैसे मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूँगी। मुझे भी स्कूल पे नाना प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है, कभी इधर एकल बंद विद्यालय, कभी तब उसी स्कूल पे बार बार इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पति को। चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं? हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने मुकदमा दाखिल किया था यही समायोजन को लेकर के, तो बिना उनकी सहमति के कोर्ट में वो खुद कह रहे हैं, और उसी दिन उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन कर रहे हैं कि मुझे न्याय दिया जाए। और फर्जी ढंग से वकील जो मिल कर के वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मुकदमा इन्होंने नॉट प्रेस कर दिया है, फिर से दाखिल कीजिए, जो कि इतने सारे एविडेंस उसमें लगे हुए। तो बताइए मुझे कैसे न्याय मिलेगा जब कोर्ट भी हमारा नहीं सुन रहा है, वो ज़बरदस्ती हम लोगों को नॉट प्रेस कर दे रहा मुकदमे का हो। तो बताइए किस तरह से हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी कर रहा था मैं। जानकारी मिली आपके पिता के साथ ऐसी घटना हो गई, अब हाल चाल होती रहती होगी, बताते होंगे बेटा ऐसे तैयारी करो, इस तरीके से रहो, और लंबे समय से आप बता रहे विवाद है। पिताजी ने, आपने ही बताया कि 2000 से लगभग अधिक IGRS हो गए होंगे। तो आप लोगों ने कहीं ऐसा नहीं सोचा कि बड़े अधिकारियों के बीच में जाकर और जो राजस्व विभाग के अधिकारी उनसे बात किया जाए? किया था, IG सर के पास भी पापा मम्मी बीच में जाते रहते थे। इसके बाद PM पोर्टल पे CM जो भी उसमें अलग अलग पोर्टल बने, उस पर भी कई एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े थे उसमें भी, लेकिन जो रिपोर्ट लगाई जाती थी वो फर्जी लगाई जा रही थी। जो निचले स्तर पे जो अधिकारी लगाते थे वही रिपोर्ट कॉपी पेस्ट कर गए। इसके बाद कोर्ट से पापा ने सुरक्षा के लिए आदेश पारित करवाया था, उस आदेश का भी कोई पालन नहीं किया गया। वो आदेश की कॉपी भी हमारे पास पड़ी हुई, इसमें SP सर को दिया गया था, सुरक्षा हेतु आदेश, परिवार की सुरक्षा की जाए, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। आप क्या चाहते हैं? आपको पिताजी को कैसे न्याय मिलेगा? पिताजी को तो न्याय तभी मिलेगा ना, जैसे जब उनकी मौत का जो रीज़न है, गहरा कारण है, वो पता चला है। कम से कम पूरी फॉरेंसिक इस पर जांच टीम बनाई जाए, जांच की जाए कि अगर किसी के मुंह से इतना झाग आ रहा है तो उसका मेन तो हमारा पॉइजन पे पूरा शक है कि उन्हें पॉइजन जहर ही दिया गया, 100% हम श्योर है। लेकिन पुलिस, जैसे कि जब पुलिस आई तो पहला पुलिस का दबाव ये था कि हमें जिनसे विवाद चल रहा है उनका नाम ना देके हमें अज्ञात के ऊपर FIR लिखेंगे। तो हम क्यों ऐसे FIR, हमें पता है कि जो लोग ज्ञात हैं हमें कि किसने ये दिया है 100%, क्योंकि हमारे पिताजी का शव जब नीचे पड़ा है तो वो लोग जिनसे विवाद चल रहा है वो लोग दरवाजे बंद करके दूरी बनाए हुए हैं, तो ये चीज़ें तो साफ साबित हो रही है ना। जी हाँ,
तो सुरक्षा के मज़ेदार सुरक्षा प्रदान की जाए सर। और हमारी चीज़ें जो सीढ़ी हमारी जो एक्चुअली यहाँ लगी पड़ी हुई है, इसे बाहर फेंका, मतलब हमने कई हज़ारों की उस समय पापा एप्लीकेशन डालते रहे कि वो खड़ी सीढ़ी आप लोग भी अगर चढ़ के आए होंगे, आपने देखा होगा कि वो भी एक्सीडेंट के टाइम भी वो चढ़ नहीं पा रहे थे, उस टाइम भी वो सीढ़ी उन्होंने उठा के फेंक दी, उस एम्बुलेंस खड़ी थी उनके साथ, वहीं पे सीढ़ी हटा के फेंक दी। वो सीढ़ी अभी भी पड़ी हुई है, आप अगर देख पाएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते अलग हो, हमारी चीज़ें दीवार चकबंदी के थ्रू बंटवाई जाए, वरना ये तो अब कुछ भी कभी भी कर सकते हैं ये लोग। और सुरक्षा तब तक तो के लिए सुरक्षा तो प्रदान की जा सकती है सर। 2 लोग बचे हैं, वो भी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आपको भी डर होगा कि आपके बेटे और बेटी के साथ कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल कर चुके हैं ना, ऐसा बच्चों के साथ कर चुके हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा आपने जल्दी में लगवा कि पहले से नहीं, लगवा? पहले से ही था। 12/7/20 की घटना में शाम को मुझे 7 बजे थाने ले गया गया, क्योंकि नियमतः ऐसा नहीं है। रूल 46D ऐसा कहता है कि महिला को शाम को नहीं ले जा सकते हैं। सारे न्यूज़ में ये चीज़ आई, लेकिन आज तक कहीं नहीं हुआ। रिपब्लिक भारत में भी हुआ कि महिला को इस तरह से ले गया, बच्चों को ले गया गया। हाँ, पब्लिक प्लेस में इस तरह से मुझे बिल्कुल मार पीट के ले गया, पुलिस मारती है। और केवल बस इसलिए पानी बिजली की हम लोग गुहार लगा रहे थे कि हम लोगों को बंद किया गया है सर, पानी का कनेक्शन कर दिया जाए। तो ये तो पानी, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना मनुष्य की, ये भी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे बताइए। बीच में यह संगीता सिंह है और इनके पति को, इनका गंभीर आरोप है कि जहर देकर उनको मारा गया है। अब पुलिस प्रशासन को देखना आगे क्या कार्रवाई करती है, लेकिन यह लंबे समय से ही यह ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसमें इन्होंने सारी बात को बताई। इनके एक बेटा एक बेटी है, दोनों तैयारी कर रहे हैं और इनको डर भी है, और पेशे से प्रधानाचार्य अध्यापक हैं। अब इनको डर है कि जिस तरीके से मेरे ससुर के साथ हुआ, मेरे पति के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए। लेकिन वहीं डीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है या ऐसे ही इनको आश्वासन मिलता रहेगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।